Thank you so much. We are also mentioning your number. So when tourists will come here, they will contact you by the name Travel with Adil. तो ये व्यू है इनके एयरपोर्ट का, क्या खूबसूरत बनाया है यार। लो जी, ये छोटा चौधरी भी गया, वो गया। एयरपोर्ट डिपार्चर सेक्शन से ऊपर भी एक मंजिल है और यहाँ पे छत खुली है, तो ये मौसम का ज़रा नज़ारा कीजिए। बोर्डिंग तो भाई हो गई है, लेकिन अल्लाह ही खैर करे। ये साहिब हमें लेने के लिए आए हुए हैं। हनोई में हम स्टे करेंगे एक हॉस्टल के अंदर। ठेले पे हमें KFC बेच रहे हैं। तो हुसैन साहब हैं यहाँ पे इसके ओनर। वालेकुम सलाम, क्या खूबसूरत इंसान है। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग फ्रॉम उबद। आज हम अपने 6 दिन इंडोनेशिया में गुजार के जा रहे हैं वियतनाम की तरफ। इंडोनेशिया के इन 6 दिनों में हमने स्टार्ट किया कोटा देनपसार से, फिर हम गए स्केम्पुल, बुलालिंग, उबद और अब हमारी फ़्लाइट है वियतनाम के लिए। वैसे तो फ़्लाइट में भी काफ़ी टाइम है, शाम 5:30 बजे की फ़्लाइट है, लेकिन यहाँ उबद में मौसम जो है वो प्रेडिक्शन भी है बारिश की और बादल भी आ रहे हैं। तो हमने सोचा कि जल्दी से यहाँ से निकल जाएं, क्योंकि रास्ते में अगर आ गई बारिश तो दिक्कत हो जाएगी। और वैसे भी आप अगर 1 घंटे की मुसाफत पे हैं एयरपोर्ट से, तो आपको जल्दी निकलना चाहिए। रास्ते में कुछ भी हो सकता है, आप टाइम से पहुँच जाएं। अभी फ़्लाइट में ओवरऑल 6 घंटे बाकी हैं, लेकिन हमने देनपसार पहुँच के कुछ शॉपिंग भी करनी, तो इसलिए टाइम से यहाँ से निकल रहे हैं ताकि अपनी शॉपिंग कर लें, अपने बैग होटल से उठा लें और फिर इंशाल्लाह आगे। ये रहा अपना डायमंड कोटा होटल और यहाँ पे हमने चूँकि बैग ऑलरेडी 2 रख दिए थे, अब उन 2 बैग्स को लेंगे, सामान इसके अंदर डालेंगे, वापस चलेंगे जहाँ से मोटर बाइक ली थी, उनमें से किसी 2 बंदों को साथ लेंगे अलहदा बाइक पे और हम एयरपोर्ट चले जाएंगे। एयरपोर्ट क्यों जाएंगे, बाइक क्यों नहीं वापस करनी, एयरपोर्ट पहुँच के आपको बताते हैं। ये जी देनपसार एयरपोर्ट पहुँच चुके हैं, हमारे पीछे एयरपोर्ट है और यहाँ पे ये मोहतरमा हमें बाय करने आई हैं क्योंकि इन्होंने बाइक ले जानी है। थैंक यू सो मच। We are also mentioning your number, so when tourists will come here, they will contact you by the name Travel with Adil. Okay. So please give them good rates. Okay. So इस नंबर पे आप राब्ता करके ये बाइक्स ले सकते हैं। हमारा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। बाय बाय। ये सामने इंटरनेशनल टर्मिनल की तरफ हम जाएंगे। जो बाइक्स पे आते हैं ना, वो अंदर नहीं जाते क्योंकि उन्हें फिर वो टिकट पे करनी पड़ती है। तो बाइक्स एरिया ये है। जब भी आप एयरपोर्ट पे बाइक वापस करने आए तो आपने यहाँ आना है। और ये हम जब ले रहे थे ना, तो हमने कहा कि यार इनको शॉप पे वापस करने की बजाय क्यों ना यहाँ वापस करेंगे एयरपोर्ट के ऊपर, हमें वो टैक्सी का किराया बच जाएगा। तो हमने इनसे कहा, तो कहने लगे नो प्रॉब्लम। तो अब ये अपनी शॉप से यहाँ आई हैं और मोटरसाइकिल लेके वापस जा रही हैं उसी चार्जेस में, कोई एक्स्ट्रा हमने पे नहीं किया। ये देखिए यहाँ पे बाइक्स बहुत ज़्यादा चलती हैं और इतना आसान है यहाँ पे बाइक चलाना यार पाकिस्तान की निस्बत, क्योंकि रूल को फॉलो किया जाता है, बाइक्स अच्छी हैं और बेइंतहा बाइक्स होने के बावजूद कोई दिक्कत नहीं होती है अल्हम्दुलिल्लाह। ये वाली बाइक्स जो हमने ख़रीदी थी, ये हमें मिली 1,30,000 रुपया पर डे। वैसे आपको 1 लाख में भी मिल जाएंगी, जो स्कूटी है वो 80,000 तक भी मिल जाएगी। तो यही 1,20,30 यहीं तक रहिएगा। आपने हमारी बाइक्स देखी, 155 थी और 160 थी, यामाहा और होंडा। तो ये आप यहाँ पे ले सकते हैं। ये सामने जनाब एयरपोर्ट है यहाँ का और यहाँ से हमारी फ़्लाइट होगी वियतनाम के लिए। इनका एयरपोर्ट देखिए, यूँ लगता है कि ये भी कोई जंगल ही है। पूरे वहाँ से घास उगी हुई है, बेल नीचे लटक रही है। तो ये व्यू है इनके एयरपोर्ट का, क्या खूबसूरत बनाया है यार। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिस कौम को दिया, उसने फिर मेहनत की और उसको बना लिया। देखिए हज़ारों की तादाद में रोज़ाना लोग आ रहे हैं यहाँ पे। ये सारे टैक्सी वाले खड़े हैं यार यहाँ पे। जब भी आप आए ना, तो भाई यहाँ से थोड़ा सा बाहर जाइए तो आपको अच्छे दाम पे मिल जाएगी टैक्सी। सिम लेनी हो, करेंसी एक्सचेंज करनी हो, हर एक में थोड़ा सा बाहर निकलेंगे तो आपको अच्छे रेट और किराए में टैक्सी मिल जाएगी। चेक इन से कोई आधा घंटा पहले ही हम आ गए यहाँ पे, क्योंकि इंटरनेशनल फ़्लाइट में हमेशा आपको पता नहीं होता, कोई रूल चेंज हो जाए, कोई इंश्योरेंस मांग लें, कोई एप्लीकेशन बोलें सबमिट करें। तो अभी चेक इन ओपन नहीं हुआ, लेकिन इसके बावजूद हम यहाँ मौजूद हैं। चलते हैं अभी, चेक इन जैसे ही कॉल आती है। बाहर गर्मी थी, हमने कहा जल्दी से अंदर चलो, चेक इन बाद में होती रहेगी, तो गर्मी से तो जान छूटे। लेकिन भाई यहाँ पे आए तो देखा कोई यहाँ पे वेटिंग एरिया नहीं है और आपको बस चेक इन ओपन होगा तो उसके बाद आप आगे जाएंगे।
लिहाजा अब वापस उस तरफ जा रहे हैं कि शायद वहाँ पे कोई चेयर्स हो सिटिंग के लिए, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ चेक इन काउंटर है और वो क्लियर करने के बाद आगे जाके आप जाएंगे अपने गेट की तरफ और वेटिंग एरिया में। चेक इन और इमिग्रेशन यहाँ पे बड़ी आसानी से मुकम्मल हो गई। वीज़ा देखे और साथ ही उन्होंने रिटर्न एयर टिकट देखी, इसके अलावा बस और कुछ नहीं पूछा। अब यहाँ पे आए हैं, थोड़ी बहुत ये चेक करते हैं, टेस्टर चेक करते हैं परफ्यूम्स के, और टाइम भी थोड़ा सा गुजर जाएगा। और दूसरा ये है कि ज़बरदस्ती खुशबू भी ले लेंगे। यार वो ये पाकिस्तान में सेंट एंड स्टोरीज़ की बिल्कुल सेम यही बोटल्स होती हैं। पाकिस्तान में एक बहुत फेमस ब्रांड चल रहा है सेंट एंड स्टोरीज़। यार वो सेंट एंड स्टोरीज़ का सेम यही होता है। सेंट एंड स्टोरीज़ जो है ना पाकिस्तान में, सेम यही उनकी है। वो टॉम फोर्ड एक मशहूर ब्रांड है, उसकी कॉपी हो सकती है। उन्होंने की है, उन्होंने की है। अच्छा ये जनाब, ये चेक करें, खाली है आई थिंक। बाली एयरपोर्ट का ड्यूटी फ्री एरिया, लेकिन यहाँ पे भाई साहब हमारे कार्ड के ऊपर लॉन्च नहीं है। बहुत अरसे बाद कोई ऐसे एयरपोर्ट पे आए हैं जहाँ पे हमें ड्रैगन पास के ऊपर कोई लॉन्च नहीं मिल रहा। लिहाजा बस अब इधर ही घूम फिर के गुजारा करना पड़ेगा। इसलिए हम खाने पीने की कुछ चीज़ें ले आए थे रास्ते से। दिखाइए कौन सी। हाँ सेवेज है भी कुछ इसमें। अरे ब्लॉग में खुशबू आएगी। आएगी ना, हाँ नहीं। तुम आ सकते हो तो खुशबू नहीं आ सकती। खुशबू होगी ना वियतनाम में। कौन सी खुशबू? खुशबू। यार ये बस बोतल जी रखी हुई है, ये क्या वजह है? सीरम ये हमारे जैसे बहुत लोग आते हैं ना यहाँ पे, है ना, इसलिए खाली खाली करके। वैसे तो ये ड्यूटी फ्री शॉप्स होती हैं, लेकिन इनमें वाकयातन चीज़ें ना बाहर से महंगी होती हैं। ये डेयरी मिल्क यहाँ पे देखिए, ये है 45 के रुपया, इट्स मीन $3, यानी 900 रुपए की। और ये स्नीकर्स का कोई उन्होंने, आई थिंक स्नीकर्स ही है लेकिन नाम कोई और दिया हुआ है, स्नीकर भी लिखा हुआ है। और ये है 95 के, इट्स मीन कि ये $6, यानी कि तकरीबन कोई 1800 रुपए की। तो भाई ये सीन है, यानी 3 और 4 टाइम्स ज़्यादा प्राइसेस हैं यहाँ पे। आपको ना यहाँ एयरपोर्ट से सिगरेट्स वगैरह सस्ती मिलती हैं, क्योंकि सिगरेट्स पे बाहर बहुत ज़्यादा टैक्स होता है। तो वो अमूमन जो है एयरपोर्ट से, शायद ऐसा लगता है, लिखा हुआ था रिपोर्ट्स में। आप लोग अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा, किस एयरपोर्ट से कौन सी चीज़ आपको बहुत सस्ती मिली जो बाहर से महंगी मिल रही थी। एयरपोर्ट तो इतना बड़ा नज़र नहीं आता, लेकिन इसका ये ड्यूटी फ्री शॉप एरिया तो बहुत बड़ा है। ये समझ लें कि थर्ड टर्न है और यहाँ पे अब फूड कोर्ट शुरू हो गया। और फूड कोर्ट के अंदर भी ऐसे लग रहा है जैसे किसी मॉल में आ गए। अच्छी खासी यहाँ पे क्वांटिटी में मुख्तलिफ आउटलेट्स और ब्रांड्स हैं। और अभी स्टिल यहाँ भी परफ्यूम शॉप्स हैं, वो आगे भी। और इस तरफ ये ज्वेलरी आइटम्स आ गई। मुसल्ला, यहाँ पे मुसल्ला कहते हैं मॉस्को। ये चलाकियाँ चेक करें जी, यहाँ पे ये मनी एक्सचेंजर है। और ये चूँकि एग्जिट है ना, अब लोगों ने यहाँ पे जाना है, तो रेट देखें क्या दे रहा है, 16,500। मतलब जो हमें पूरे सिटी में या बाली में कहीं से भी नहीं मिला। तो भाई अब ये यहाँ पे कौन लेगा। अब तो जिसने यहाँ से जाना है ना, वो उसके पास जो बचे हैं वो डॉलर या कोई करेंसी एक्सचेंज करेगा। तो सबसे ज़्यादा डॉलर रेट आपको डिपार्चर टर्मिनल में मिलता है जाते हुए। तो अगर किसी ने वो लेना हो तो बताए, लेकिन वापसी का कोई रास्ता नहीं होगा। हाँ, नेक्स्ट टूर के लिए आप ज़रूर बाई कर सकते हैं कि अगले पे आए तो खर्च करेंगे। चलें, यहाँ भी काफ़ी ज़्यादा रश है। ऐसे बैठे थे। और ये भी एक फूड कोर्ट, आई थिंक बार भी है ये। हमारा गेट नंबर है 7, इस तरफ 1 और इस तरफ 2 से 9 तक, ये इस तरफ जाएंगे। मेरे ख्याल इधर सिर्फ बाकी एक ही गेट बचा है और हमें इस तरफ जाना है। सामने ही आपको रनवे नज़र आता है, शॉट अच्छे बन जाएंगे। लेट्स ट्राई, अभी ट्राई करके आपको दिखाते हैं कोई टेक ऑफ या लैंडिंग्स। लेकिन वाकई यहाँ पे व्यू बहुत शानदार है। और सामने एक फ़्लाइट अभी देखी है जो कि टेक ऑफ के लिए तैयार है। लेट्स ट्राई कि हम उसको सही से कैप्चर कर पाते हैं। वो आई फ़्लाइट, ये सामने। वाह यार क्या व्यू आया है, ज़बरदस्त। कौन सी एयरलाइन है, सिटी लिंक या कुछ और है? ये गई। वाओ व्हाट अ शॉट,
सिंगापुर एयरलाइन को पुशबैक किया जा रहा है और ये भी अभी टेक ऑफ के लिए सामने आएगी, तो इसको भी कैप्चर करेंगे। लेट्स ट्राई कि आज हम कितने प्लेन्स को कैप्चर कर पाते हैं, कौन सी डिफरेंट एयरलाइंस आज हम देखेंगे इस वीडियो में। सिंगापुर है, साथ में थाई खड़ी है और ये मुझे नहीं पता कौन सी है। इसके बाद ये गारूदा इंडोनेशिया, इनकी लोकल है कोई, एयर एशिया, और वो भी गारूदा इंडोनेशिया। और वो कौन सी आई है, ये कौन सी है भाई साहब, नज़र नहीं आ रही, आगे चल के पता चलेगा अभी। अरे यार ये लैंडिंग हुई है तो मिस कर दी वैसे, लेकिन क्या कलरफुल प्लेन है, वाह। अच्छा ये चूँकि एक ही रनवे है ना, फ़्लाइट्स बहुत होती हैं, तो लैंडिंग करते वक्त भाई एक एक घंटा प्लेन ऊपर उड़ता रहता है इस एयरपोर्ट के ऊपर। लें जी यार, क्या ज़बरदस्त, मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है इस पे। लॉन्च नहीं है तो ये लॉन्च से भी ज़्यादा एंटरटेनमेंट वाला काम है, क्योंकि मुझे ये प्लेन फ्लाई करते देख के बहुत अच्छा लगता है। सिंगापुर एयरलाइन इज़ रेडी टू फ्लाई एंड लेट्स वेट। और वो दूसरा प्लेन आप पीछे देख रहे हैं, ये उधर लैंड कर सकता है, यहाँ से भी टेक ऑफ कर सकता है, और ये लैंड पानी में और खुशकी में दोनों जगह कर सकता है। लो जी, ये छोटा चौधरी भी गया, वो गया। जहाज़ ने एक और जहाज़ उड़ाया हुआ है असल में वो उसके लैंडिंग फुट कह लीजिए, लैंडिंग बोर्ड कह लीजिए, जिससे वो पानी पे लैंड करेगा। वो गया, वो गया। यहाँ पे आ गई एक और फ्लाइट, और ये कौन सी है देख लेते हैं। टेक ऑफ है, लैंडिंग है, आई थिंक लैंडिंग है जी, बिल्कुल लैंड किया। वर्जिन एयरलाइन, वर्जिन ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया यहाँ से बहुत करीब है ना, तो ऑस्ट्रेलिया वाले यहाँ पे खूब आते हैं भाई सैर करने। तो ये वर्जिन ऑस्ट्रेलिया लैंड कर चुकी है, और साथ में ये एवा एयर, ये किस मुल्क की है भाई, क्या कलरफुल प्लेन है यार, क्या बात है। ये आ गई एक और फ्लाइट जिसने अभी लैंड किया है, और ये सिटी लिंक, अगेन सिटी लिंक की एक और परवाज़ आ गई, और इसके साथ ये वर्जिन ऑस्ट्रेलिया क्रॉस कर रही है, जो कि अपने गेट की जानिब टैक्सी के लिए जा रही है। अभी एक टेक ऑफ आया है, टेक ऑफ देखते हैं और फिर चलते हैं अपने दोस्तों की जानिब। वो पीछे वो सिटी लिंक की तरह का ग्रीन कलर में प्लेन नज़र आ रहा है, वो इधर आता है, तो लेट्स सी कौन सा प्लेन, और फिर अपने दोस्तों की तरफ चलते हैं, गेट नंबर 7 की तरफ। ले जनाब, आ गई फ्लाइट, और बिल्कुल जहाँ पे हम खड़े हैं ना, यहीं से ये टेक ऑफ करेगी। कौन सी, यस अगेन सिटी लिंक, लगता है ये इंडोनेशिया की कोई अपनी निजी एयरलाइन है, इसीलिए ज़्यादा फ्लाइट्स हैं यहाँ। हो गया सिटी लिंक, यस यस यस, टेक ऑफ टेक ऑफ, ओह यस, ये गया। ये रहा नज़ारा दनपसार बाली एयरपोर्ट का। गेट नंबर 1 की तरफ से दाखिल हुए हैं, और साथ जो है ना वो दूसरी तरफ 9 के बिल्कुल साथ, तो काफ़ी चल के जाना पड़ेगा उस वक्त, इसीलिए एयरपोर्ट के ऊपर भी ना आपकी अच्छी खासी वॉक हो जाती है, और अगर फ़्लाइट का टाइम कम हो फिर तो दौड़ें लग जाती हैं भाई। सिंगापुर एयरलाइन आ गई और ये करने लगी है टेक ऑफ। मैं आ चुका हूँ गेट 7 पे, और यहाँ से हमें टेक ऑफ नहीं, लैंडिंग ज़्यादा ज़बरदस्त नज़र आएंगी। ये गई सिंगापुर एयरलाइन। हाँ, नोज़ अप हो ही गई यार, मैं सोच रहा था इतना भी नज़र नहीं आएगा, लेकिन आ गया, गुड। ये एक फोकर जा रहा है, विंग्स, और किस एयरलाइन, किस मुल्क का है, यानी कि ये गया अभी। ये थी लैंडिंग जिसे हमने कर दिया मिस। मलेशियन एयरलाइन लैंड कर चुकी है। सामने ये फ़्लाइट रेडी की जा रही है, और इसमें अभी खाना रखा जा रहा है, ये आगे के दरवाज़ों से भी और वो पीछे से, क्योंकि ये बड़ा प्लेन है, आई थिंक 777 है या 787, तो इसमें दोनों तरफ वो खाना रख रहे हैं ताकि जो सर्विंग होगी वो जल्दी हो सकेगी। और नीचे ये जो लगेज है, लगेज भी लोड किया जा रहा है यहाँ पे, ये कार्गो वगैरह रह गया, बाकी कुछ पीछे वो कर रहे हैं वहाँ पे। और ये आगे फ़्लाइट कौन सी, जापानीज़ एयर है या कोई और है, लिखा तो कुछ ऐसे है। लें जी, बारिश स्टार्ट हो चुकी है, और हम एक्सपेक्ट यही कर रहे थे कि हमारी जो फ़्लाइट है उसमें कोई रेनी सीन्स हमें मिलेंगे,
वो देखिए उस तरफ अच्छी खासी बारिश हो रही है, ये इधर से। और हमारी बैक साइड पे यानी इन जहाज़ों का रुख है जिस तरफ, इस तरफ से बादल आ रहे हैं, तो मतलब ये अभी बारिश और तेज़ होगी। वी होप कि फ़्लाइट लेट ना हो बस। बाकी ये देखिए बारिश बरस रही है और फ़्लाइट्स अपने शेड्यूल से जा रही हैं। ये एयर चाइना गई थी टेक ऑफ के लिए, लेकिन अब ये टेक ऑफ क्यों नहीं कर रही? ये देखिए, ये टेक ऑफ नहीं कर रही और इसके सामने यहाँ पे एक फ़्लाइट थी, इसने भी टेक ऑफ नहीं किया। क्या ये बारिश की वजह से कैंसिल तो नहीं हो गया टेक ऑफ इनका? लेट्स सी, अभी पता चलता है। यहाँ पे तो आके ये टेक ऑफ कर जाता है, लेकिन ये स्लो है। क्या डायरेक्शन चेंज होने लगी है या फिर ये टेक ऑफ कैंसिल हो चुका है? अभी देखते हैं भाई। यस एग्जैक्टली, डायरेक्शन चेंज हो गई है भाई, क्योंकि ये वर्जिन ऑस्ट्रेलिया अभी जो है यहीं से रिटर्न हो गई है और ये जा रही हैं दूसरी जानिब, यानी कि इस तरफ है। आपको दिखाता हूँ, यहाँ करेंगे ये डायरेक्शन चेंज और फिर उधर से ये टेक ऑफ के लिए अप्रोच करेंगे। बारिश तेज़ हो गई है भाई, बारिश तेज़। लियोन या लाइन, ये जहाज़ मेन रनवे के ऊपर चल के वापस आ रहा है। इसका मतलब ये है कि अभी जो लैंडिंग करने वाली फ़्लाइट्स हैं उनको हवा में ही चक्कर लगवाए जा रहे हैं, क्योंकि ये मेन रनवे है जहाँ पे जहाज़ दौड़ते हैं ना। और कोई भी फ़्लाइट अभी लैंडिंग नहीं की तकरीबन जब से ये बारिश शुरू हुई तब से लेके अब तक। ये लीजिए, अब सारे प्लेन्स इस तरफ जा रहे हैं और यहाँ से एक फ़्लाइट टेक ऑफ करने लगी है अभी। ये यहाँ लें जी, ये जहाज़ ने दौड़ना शुरू कर दिया टेक ऑफ के लिए। और मेरा ख्याल है बारिश है ना, तो पीछे रनवे भी पानी उड़ता होगा उसके। ये देखिए बारिश में टेक ऑफ, वाह, बारिश में टेक ऑफ होने लगा है ये। वाह, ये हो गया। चाइना एयरलाइन की बारी है अब। चाइना एयरलाइन, ये बड़ा जहाज़ है और ये टेक ऑफ के लिए रेडी है। कोई भी फ़्लाइट पिछले आधे घंटे से लैंड नहीं की, जबकि इस एयरपोर्ट के शेड्यूल पे तकरीबन 6 परवाज़ें थी जिन्होंने लैंड करना। वो सारी या तो डाइवर्ट हैं या ऊपर ही घूम के इंतज़ार कर रही हैं। तो ये करता है ना, तो उसको दूसरी विंडो से आपको दिखाएंगे। बहुत ज़बरदस्त टेक ऑफ होने वाला है ये। नहीं जी, ये दौड़ा दूर है इसलिए जूम से सही नज़र नहीं आ रहा। वो देखें कितना अपने पीछे वो उड़ा रहा पानी को। इसको दूसरी तरफ चल के करते हैं रिकॉर्ड। वाह वाह यार, ये क्या ज़बरदस्त हुआ है। वाह, क्या ज़बरदस्त टेक ऑफ हुआ है। ये मैं ऊपर वाले फ्लोर पे आया हूँ और यहाँ पे ये देखिए, ये लैंड किया अभी जहाज़। बारिश यहाँ पे जो शीशे हैं वो सारे बूंदों से तर हो चुके हैं। एयरपोर्ट डिपार्चर सेक्शन से ऊपर भी एक मंजिल है और यहाँ पे छत खुली है। तो ये मौसम का ज़रा नज़ारा कीजिए, खूब बादल हुए हैं और क्या खूबसूरती है यार। खुली सांस लीजिए हवा में और सामने आपको प्लेन भी नज़र आ रहे हैं। क्या खूबसूरत नज़ारा है यार इस एयरपोर्ट का। वाह, सुभान अल्लाह, क्या सीन है, सुभान अल्लाह। लें जी, हमारी फ़्लाइट भी आ गई है जिस पे हमने जाना वेट जेट एयरलाइन, और इस पे अभी थोड़ी देर में बोर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी जब ये सारे पैसेंजर ऑफलोड हो जाएंगे। वो देखें, वो पीछे हवाई जहाज़ के ना इंजन अभी भी चल रहा है और पानी है ना, तो पानी को पीछे की तरफ धकेल रहा है। क्या सीन्स है यार। ये हो रहा है टेक ऑफ किस एयरलाइन का? लाइन एयर।
ये गई भाई, ये गई, ये गई। बारिश थम गई है एयरपोर्ट के ऊपर, लेकिन वो पहाड़ों पे देखिए इतनी शदीद बारिश हो रही है, ये सारी बारिश। और यहाँ पे तो मतला इतना क्लियर हो गया है कि ये अब जो प्लेन है इनकी पिक्चर और भी क्लियर आ रही है। और हमारी अनाउंसमेंट हो गई है बोर्डिंग की, बस इंशाल्लाह 20 मिनट तक हम जहाज़ में होंगे। हेलो हेलो। बोर्डिंग तो भाई हो गई है, लेकिन अल्लाह ही खैर करे, क्योंकि आज फ़्लाइट हमारी है 5 घंटे 10 मिनट की। और इसकी सीट्स जो है ना प्लेन की ऐसी हैं जैसे आप किसी सीट पे बैठे तो 2 घंटे बाद जो हालत होती है ना वो अभी से हो गई है, इंतहाई सख्त। और ये देखिए ज़रा टांगें भी, पता नहीं जब इन्होंने सीट पीछे करनी है तो टांगें भी सही तरह लंबी नहीं हो पाएंगी। तो आज की ये फ़्लाइट हमारी बहुत मुश्किल होने वाली है। इंशाल्लाह दुआ करेंगे कि बस सहूलत से अगर हो जाए तो, लेकिन कोई आसार नज़र नहीं आते। और ये फ़्लाइट जो है वेट जेट की हमें मिली थी 32,000 रुपये में, फ्रॉम बाली टू हनोई। और ये तकरीबन कोई जद्दा से लाहौर से भी ज़्यादा डिस्टेंस बनता है। तो खैर अब कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि जब आप बजट ट्रैवल करते हो, सस्ती टिकट बुक करते हो, तो आपको ये चीज़ें बर्दाश्त करनी पड़ती हैं। इस एयरलाइन के अंदर कोई खाना नहीं होगा, कोई सर्विस नहीं है, सब पेड है। और लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह दोस्त साथ हैं, तो उम्मीद है कि बातें करते कराते वक्त अच्छा गुजर जाएगा। लेकिन जी बारिश जो है वो तेज़ हो चुकी है, इतनी तेज़ बारिश है, और डायरेक्शन भी दोबारा से चेंज कर दी उन्होंने। जो पहले डायरेक्शन में टेक ऑफ की, उधर से हम टेक ऑफ करेंगे। और क्या सीन है यार, सुभान अल्लाह। फुल अब जोबन से बारिश हो रही है। इंजन स्टार्ट हो चुका है, और नीचे बारिश का जो पानी है वो इंजन की हवा पीछे धकेल रही है। ग्राउंड स्टाफ का बहुत शुक्रिया जो इतनी तेज़ बारिश में नीचे काम कर रहे हैं, और प्लेन सलामती के साथ अब टेक ऑफ करेगा। थैंक यू ऑल। सो नाउ वी आर रेडी फॉर टेक ऑफ। बहुत शदीद बारिश हो रही है, बहुत शदीद बारिश, कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। अभी हम बादलों के नीचे हैं तो बारिश हो रही है, जैसे ही बादलों को क्रॉस कर लेंगे तो ये बारिश ख़त्म। बल्कि बारिश अब ख़त्म हो चुकी है, ये सिर्फ जो बूंदें इसके ऊपर थी वही साफ़ हो रही हैं। ये जनाब अब बारिश ख़त्म। बंदा जब मेंटली प्रिपेयर हो ना कि पता नहीं ये फ़्लाइट क्या करेगी, ये 5 घंटे क्यों शरी, तो उतना ही मतलब आराम सुकून से अल्हम्दुलिल्लाह हम आ गए। और अभी जो है ये सारे लोग भाई साहब खड़े हैं आगे, इंतज़ार कर रहे हैं जल्दी से उतरे और इमिग्रेशन करवा के बाहर से। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़बरदस्त फ़्लाइट रही, जो एक्सपेक्टेड था वो नहीं हुआ। लेग स्पेस कम थी जहाज की। हाँ, और सीट भी ऐसे थी जैसे फटा होती है। लेकिन स्टिल 5 घंटे पता नहीं लगे, इतना फील नहीं हुआ, पता नहीं क्या रीजन। और खाना पीना भी इनका सस्ता था, थोड़ा सा हमने चेक किया है। हाँ जी, तो नॉर्मल था, ज़्यादा हाई प्राइस नहीं थी इसकी, ठीक थी, है ना। अनाउंसमेंट हुई है और तमाम लोग वापस अपनी सीट्स पे बैठ चुके हैं। पता नहीं बाहर ग्राउंड स्टाफ मौजूद नहीं है या बिज़ी और चल रहे हैं, ये क्या मसला। तो दोबारा से सारे बैठ गए हैं अपनी सीट्स पे, और साथ वो वेट जेट की एक फ़्लाइट लगी है, एक वो सामने लगी है। अभी इसके तो अतराफ़ में कोई ग्राउंड स्टाफ मौजूद ही नहीं है, तो फिर इंतज़ार कर रहे हैं भाई अभी। थैंक यू वेट जेट एयर, बहुत अच्छा रहा आपके साथ सफ़र। और बैक डोर भी ओपन है, वहाँ से भी लोग एग्ज़िट कर रहे हैं, इसलिए अब जल्दी सारे चले गए बाहर, थोड़े से अफराद रह गए। लो जी आखिरकार, थैंक यू। इसकी वजह से ताख़ीर हुई हमें, इस बस की वजह से। इतने रहेगा सी चाचा जी आ गए हो, जल्दी चलें भाई साहब,
जगह मिल जाए अंदर, आगे चलते हैं। इस चीज़ को देख के हम तेज़ी से भागे थे कि भाई वहाँ पे रश लगा होगा तो जल्दी जल्दी चलें, लेकिन मेरे भाई यहाँ पे तो अंत रश है, अंत लेवल का कोई रश हो। ये हमेशा ऐसे ही होता है, हनोई में इतना ट्रैफिक है भाई, पूरा रश है इधर हर तरफ। ये देखिए पैसेंजर ही पैसेंजर है। ये जो इस तरफ देख रहे हैं ये वीज़ा एप्लीकेशन वाले हैं, वीज़ा ऑन अराइवल वाले, तो इनके लिए भी अलग झंझट होता है। पहले वीज़ा ऑन अराइवल लेंगे, उसके बाद ये इधर लगेंगे। शरीफ साहब जितना हम भागे थे उतना कुछ हासिल नहीं हुआ, और 1 घंटा पक्का है इधर। और इससे ये रियलाइज होता है जो अक्सर एयरपोर्ट के ऊपर लगाई होती है ना, स्टेप्स लगाई होती हैं, रास्ते बनाए होते हैं, उनका कोई मकसद होता है। ये बिल्कुल अगर देख रहे हो कैसे लोग गुस्से में गुस्से में, यस यस, ये दुबई में बड़ा अच्छा मैनेज किया होता है इसको ना। चलो अल्हम्दुलिल्लाह इमिग्रेशन प्रोसीजर मुकम्मल हुआ। इमिग्रेशन यहाँ पे इतनी नॉर्मल नहीं थी जितनी बाकी पिछले एयरपोर्ट्स पे थी, क्योंकि उन्होंने ना तो वीज़ा मांगा, ना रिटर्न टिकट, ना होटल बुकिंग, कुछ भी। लेकिन पासपोर्ट को इतना चेक किया, उसके मेन पेज को वो कभी घुमा के चेक करे, यूके वीज़ा को कभी चेक करे, कभी किस वीज़ा को चेक करे, तो सब वो देखता रहा, सवाल कोई नहीं किया। लेकिन उसको अच्छा खासा हमारे चारों के उन्होंने पासपोर्ट जो है ना वो तकरीबन कोई 3-3, 4-4 मिनट उन्होंने देखे और फिर जाने दिया। ये रहा हनोई एयरपोर्ट फ्रॉम आउटसाइड। लास्ट टाइम जब आया था तो तब इनकी कोई सेलिब्रेशन चल रही थी, तो इतना रंगारंग माहौल था इधर, इतना ज़बरदस्त क्या कहने। अभी बाहर ड्राइवर साहब हमारा इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि इमिग्रेशन में 1.25 घंटा हमें लग गया कम अज़ कम, और वो हमारे लैंड होने से भी पहले का एयरपोर्ट पे मौजूद है। चलें अब चलते हैं उन्हीं की जानिब, और उनके साथ मेरे ख्याल वो हमारा बोर्ड लेके खड़े होंगे हमारे नाम का। लेट्स सी, फिर चलते हैं आगे। ये साहिब हमें लेने के लिए आए हुए हैं। वेलकम टू मिस्टर शहरियार खान, थैंक यू सो मच, लेट्स गो। लें जी, ये हरा गया हमारा सामान और ये आ गई गाड़ी। चलें, जब हमने यहाँ पे लैंड करना था तकरीबन 10:30 बजे का टाइम हमने तय कर रखा था कि तकरीबन इतने बजे बाहर निकलेंगे, तो फिर जिस होटल से हमने बुकिंग की है उसी से हमने ये टैक्सी बुक कर ली। और क्योंकि अभी बाहर जाते तो टाइम ऑफ हो जाता। लास्ट टाइम जब मैं हनोई आया था तो तकरीबन 8 बजे बाहर गया था, तो मुझे ना कोई बाइक मिल रही थी, ना कोई इनकी बस मिल रही थी, तो बड़ी ख्वारी हुई। इसलिए बेहतर यही किया कि बुकिंग करवा ली, और अब हम इससे जा रहे हैं अपने होटल की तरफ। हनोई में हम स्टे करेंगे एक हॉस्टल के अंदर, क्योंकि मैंने काफ़ी इनसे कहा था कि हॉस्टल में भी मज़ा आता है, तो हॉस्टल में स्टे करने का ना आपको और नेशनलिटी के लोग भी मिल जाते हैं, गपशप होती है। तो ये स्टे हम हॉस्टल में कर रहे हैं। इसमें इसके मुतालिक दिखा के फिर प्राइस वगैरह आपको बताएंगे। लड़कों को भूख बहुत शदीद लगी हुई है, इसलिए भागम भाग जा रहे हैं कि तकरीबन 11 बज चुके हैं, तो कोई रेस्टोरेंट, मुस्लिम रेस्टोरेंट हमें मिल जाए जहाँ से कोई डिनर हो जाए, वरना नूडल्स या कोई बिस्किट वगैरह खाने पड़ेंगे। तो बस हम तलाश कर रहे हैं। ठेले पे यहाँ पे KFC बेच रहे हैं। ये भाई साहब को स्टिकर पकड़ा दिया, ये पता नहीं किस चीज़ का है। यार इन लोगों की ये बड़ी ज़बरदस्त बात लगती है कि ये रात को ना बाहर बैठ के यूँ खा रहे होते हैं। कोई सूप बहुत ज़्यादा चलता है, सुबह नाश्ते के वक्त भी ऐसे ही होते हैं ये, और अभी रात के खाने में भी। यार हनोई में जब मैं पहले भी आया था तो मैं इस जगह आया था यल्ला रेस्टोरेंट पे, तो हुसैन साहब हैं यहाँ पे इसके ओनर। वालेकुम सलाम, क्या खूबसूरत इंसान है, ज़हिल माशाल्लाह, तबीयत इनकी बहुत अच्छी और खाना भी बहुत अच्छा। तो यहाँ पे हनोई में आए तो विज़िट ज़रूर कीजिएगा यल्ला रेस्टोरेंट। आप इसको गूगल मैप से ट्रांसलेट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खाना जनाब आ गया, और प्योर अरेबिक स्टाइल का, जो फहम, इसको फहम याद है ना आपको? Yes, हाँ जी, yes. मुर्गी और साथ में चावल, लेकिन यहाँ पे चावल थोड़े से रंगीन है, सऊदी अरब की तरह नहीं है। This is the greatest sauce in the
History of mankind. अच्छा आमिर भाई ये बातें इसलिए कह रहे हैं, भूख से बुरा हाल है, नाश्ता किया हुआ है और उसके बाद आ गया मील है। रोजा खोला अब रात के कितने बजे? 12 बजे। लेंगे अब इसका जरा टेस्ट भी करें यार। क्या उसको यार धनिया ये सॉस किस किस चीज के साथ आती है? मुझे धनिया याद के नहीं साथ क्या है। खूबसूरत बनाया उसको, ये हैं? किसी चीज के साथ सॉस आती थी। सुभान अल्लाह, आहा, क्या कहने। रोस्ट के साथ आती थी। यार पहले तो ये चिकन फ्राई करते हैं। सऊदीया की तरफ फीका नहीं है, आदिल सऊदीया में ये सॉस रोस्ट के साथ मिलती थी, है ना? फीका नहीं है ये। Yes, और thank टेस्ट you. है इसका स्पाइसी किस्म का इस चिकन Do you का। have pork as well? यार इसको क्या बोलते थे वो, तहीना या इस तरह कुछ बोलते थे, मुझे नहीं नहीं बोला बस ये नाम याद नहीं आ रहा क्या इसका सॉस का बोलते थे। Yes, thank you. आज अरेबिक स्टाइल से खाएंगे, साथ में जरा चावल चेक करेंगे। वाह क्या कहेंगे। सऊदीया की तरह चावल बहुत ज्यादा नहीं है, इतने हैं लेकिन कमाल है यार। अब मिक्स करके इससे ना, सुभान अल्लाह, ये ऐसे हाँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Oh, Shags, that looks dead really good. Oh, सुभान अल्लाह यार, this is upset for some क्या कहने। वाह, थैंक यू। Oh, fries. ये आ गया जनाब वो सिरके में डूबा हुआ, इसको यार बोलते थे, नाम बस भूल जाते हैं। Pickle? पिकल, लेकिन वो अरेबिक में जो बोलते हैं Pickle ही। यार। पिकल आ गए साथ में, आहा हा। इसको वैसे ही ट्राई करते हैं। हर एक चीज का टेस्ट यूनिक है और जबरदस्त। हुसैन के खानों का टेस्ट इतना है कि आप देखें यहाँ पे फॉरेनर गोरे भी आगे बैठे हुए हैं भाई, तो वो बाकायदा नाम ले लेके बता रहे हैं कि फलाफिल और फहम, मतलब यहाँ आते रहते हैं। टेस्ट और क्वांटिटी यार क्या कहने।